उदय। प्रणाम। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। जी हाँ, सवाल यह है कि क्या आसुरी शक्तियाँ ममता को परास्त कर पाएंगी? वह रणचंडी है। इसका प्रमाण यह है कि जब पीएम मोदी ने ममता को कोलकाता से अभी चुनाव के दौरान घेरा, तो सिलीगुड़ी से ममता ने खुलेआम मोदी जी से सवाल किए, महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी सर? दरअसल हम सब जानते हैं कि वही एकमात्र नेता है जो सीधे जवाब सवाल करती हैं, सीधे खुलेआम बोलती हैं, खुलेआम चैलेंज करती हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करती हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ मार्च निकाला, या सिलीगुड़ी में ममता ने गैस सिलेंडर के साथ पैदल मार्च निकाला। ममता के साथ मार्च में शामिल हजारों की तादाद में महिलाओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता ने यह भी पूछा उस मार्च के दौरान, क्यों बढ़ रही है तेल की कीमतें? पूछा, पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं है? ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए यह भी कहा था कि पीएम मोदी केवल भाषण देते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, लेकिन जो उन्हें करना होता है वो नहीं करते। रणचंडी का रूप धारण करते हुए ममता ने एक और कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा। पूछा, कैसे परिवर्तन होगा? दरअसल काउंटर अटैक करने में भी इस लेडी का कोई जवाब नहीं है। शायद ईमानदारी, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के कारण ही वो इतना बोल्ड है और इतना बेबाकी से जवाब देती है। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ केंद्र में बदलाव होगा और पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने पूरक प्रश्न किया, मतलब उल्टा प्रश्न किया कि मैं बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन गोवा, यूपी और गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। ये हम सब जानते हैं कि आए दिन वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरह से लोग पेश आ रहे हैं, महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, रोज खबरें आती रहती हैं। ममता ने 15 लाख पर भी सवाल खड़े कर दिए। मोदी ने चुनाव से पहले सभी के खातों में 15 लाख रुपए आने का वादा किया था, इसलिए ममता ने सवाल किए, क्या किसी के पास 15 लाख आए? क्या किसी को 15 लाख मिले? नहीं मिले ना। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि हम दगाबाज, टोलबाज और भ्रष्ट बीजेपी को राज्य में नहीं चाहते, यहाँ की जनता नहीं चाहती है। ममता ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि ये चुनाव बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर गलती से भी बीजेपी जीत जाती है तो ये बंगाल का बंटवारा कर देंगे, मतलब बीजेपी बंगाल का बंटवारा कर देगी, इसलिए आप उन्हें वोट मत दें। ममता ने कहा कि पीएम मोदी जब भी भाषण देते हैं लोग डर जाते हैं कि आप क्या सपने दिखाने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं। तो लोग आजकल उनको सुनते भी नहीं है, मन की बात भी वो नहीं सुनते। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के नारे पर भी ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो इस पर तंज कसते हुए कहा, मतलब व्यंग करते हुए कहा, आपने तो सारी पीएसयू बेच दी, मतलब रेलवे से लेकर सब कुछ बेच दिया, और यहाँ पर आप सोनार बांग्ला बनाएंगे। वहाँ क्यों बेचा? उनका प्रश्न यही था कि वहाँ क्यों बेचा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग उन पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं वे न तो हिंदुओं के मित्र हैं और न ही मुसलमानों के मित्र हैं। कुछ लोग मुझ पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। उनसे मेरा सवाल है कि क्या हिंदुओं से प्यार करने का मतलब मुसलमानों से नफरत करना होता है? मैं सभी समुदायों और धर्मों का सम्मान करती हूँ और उनसे प्यार भी करती हूँ। देश हर किसी का है, केवल मेरा या उनका ऐसा नहीं है। ममता ने जो बातें कही वो मैंने आपके सामने रखी, और ममता जिस तरह से इस लड़ाई को ले रही हैं, जिस तरह से समझ रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़मीनी नेता है और ज़मीन से जुड़ी हुई है और आगे
वो क्या क्या करने वाली है। प्रणाम। आज उदय